सभी नवी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो हे गाइस, मेरा नाम है रविंदर और लास्ट वीडियो में हमने बात किया था इम्यून सिस्टम के बारे में और उनकी प्रॉब्लम के बारे में कि कैसे इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाता है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है किसी भी रीज़न से, तो वो कैसे आप स्ट्रॉन्ग करें, क्या चीज़ें आप अप्लाई करें जिससे आपका इम्यून सिस्टम और हेल्दी हो। और इसमें हम बात करने वाले प्रॉपर न्यूट्रिशन पे, प्रॉपर डाइट पे और हर एक वो चीज़ जिससे कि हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव इंक्रीज़ हो जाता है पोल्यूशन के द्वारा, एयर के द्वारा, फूड के द्वारा और ओजोन लेयर के द्वारा, जो बैक्टीरियाज आ जाते हैं हमारी बॉडी में, फ्री रेडिकल्स वगैरह इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब बेसिकली इनसे लड़ने के लिए हमारी बॉडी को चाहिए होता है एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट को हम कैसे इंक्रीज़ करें ताकि ये इन सब बैक्टीरिया से लड़ सके, तो इसी के ऊपर हम बात करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हम उसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट किन विटामिन्स और मिनरल्स में मिलते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम कि उसके सोर्सेज क्या क्या हैं। देन थर्ड हम बात करेंगे कि उसकी रिकमेंडेशन क्या क्या है, वो कितने अमाउंट में आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन्स के बारे में। इन विटामिन्स में आता है विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई और उसके बाद B12 और B6 विटामिन। फिर उसके बाद बात करते हैं मिनरल्स के बारे में। इन मिनरल्स में आते हैं आपका जिंक और ऐसे ही कई सारे मिनरल्स भी हमारे एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाते हैं, जैसे कि जिंक और भी कई तरीके के मिनरल्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी आपको मिलेगा सिट्रिक्स फ्रूट्स में, जैसे कि ऑरेंज हो गया, ग्रेप्स, पपाया आदि में। ऐसे ही और भी कई तरीके के फ्रूट्स में विटामिन सी मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए नॉर्मली हमारे कलरफुल फ्रूट्स में मिल जाता है। और उसके बाद बात करते हैं विटामिन ई। विटामिन ई हमारे नट्स जैसे कि आलमंड्स वगैरह में मिल जाता है। बेसिकली हमें एक एक विटामिन के लिए अलग अलग फ्रूट्स खाने की ज़रूरत नहीं है। रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग अगर हम दिन में 1 बाउल मिक्स फ्रूट्स खाएं तो जो हमारे ये जो विटामिन्स है हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, वो हमारे एक सफिशेंट अमाउंट में मिल सकते हैं। विटामिन डी के जो सोर्सेज है वो है आपके सनरेज, येलो योक एंड सीड्स और उसके बाद फिश वगैरह विटामिन डी के सबसे अच्छे सोर्सेज हैं। तो अब इन विटामिन्स को पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी डाइट में कई तरीके के फ्रूट्स वगैरह को ऐड करें और जिससे कि हमारे जो ये विटामिन्स है ऑलमोस्ट पूरे हो सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में ये तो पॉसिबल हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज लॉकडाउन की वजह से हर कोई इतने सारे फ्रूट्स नहीं लेकर आ सकता है। तो हम यूज़ कर सकते हैं मल्टीविटामिन, जिसमें हमें विटामिन्स तो मिलेंगे, उसके साथ साथ जो हमारे इम्यून सिस्टम को जो मिनरल्स की ज़रूरत है वो भी हमें प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट और सबसे ईजी तरीका है कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए जो विटामिन्स चाहिए होते हैं वो हम अपने मल्टीविटामिन से ले सकें। तो अब हम बात करते हैं कि अगर कोई फ्रूट्स नहीं ले सकता, इतने सारे फ्रूट्स और मल्टीविटामिन भी नहीं ले सकता, तो वो अब कैसे एंटीऑक्सीडेंट के लेवल को इंक्रीज़ करे अपनी बॉडी में। तो वो सिर्फ 1 या 2 विटामिन्स लेकर जो आपकी बॉडी के लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि है विटामिन सी और विटामिन डी। अगर ये 2 विटामिन भी आप लेते हैं तब भी आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और हेल्थी रख सकते हैं। तो जो विटामिन सी है आप ले सकते हैं 1 से 2 ग्राम, बिकॉज जो विटामिन सी है वो हेल्प करता है डायरेक्टली वाइट ब्लड सेल्स में और वाइट ब्लड सेल्स इम्यून सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर आप विटामिन सी 1 से 2 ग्राम लेते हैं तो वो भी इनफ है। और उसके बाद बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी आप 500 IU ले सकते हैं। तो सिर्फ आप अगर ये 2 विटामिन भी लेते हैं तो ये भी आपके इम्यून सिस्टम को प्रॉपर तरीके से हेल्दी रख सकता है। तो हम बात करते हैं सेकेंड रीज़न, जो हमारा इन्फ्लेमेशन था। अब इन्फ्लेमेशन को हम अपनी बॉडी में कैसे कम कर सकते हैं? तो बेसिकली इन्फ्लेमेशन होता है सूजन। अब सूजन को कम करने के लिए हमें सूजन को कम करने वाले न्यूट्रिशन को लेना पड़ेगा। तो इन्फ्लेमेशन को कम करने के में सबसे नंबर 1 पे जो फ्रूट्स आते हैं वो है बेरीज फैमिली, वो है स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज आदि। उसके बाद हम बात करते हैं वेजिटेबल में आपके आते हैं ब्रोकली, स्पिनच यानी कि पालक और कुछ अन्य जैसे कि सीड्स वगैरह हो गए, नट्स वगैरह, ये भी इन्फ्लेमेशन कम करने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट रेमेडी की, जो कि इन्फ्लेमेशन कम करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है।
तो हम बात करते हैं टर्मरिक। टर्मरिक बेसिकली एज ए एंटी इन्फ्लेमेशन ही होता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जब भी हमें कोई चोट लगती है और हमारे सूजन आ जाता है तो सबसे पहले वहाँ पर हल्दी लगाई जाती है। वो इसीलिए लगाई जाती है क्योंकि हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेशन मतलब कि उस सूजन को कम करने वाले तत्व होते हैं। ऐसे ही जिंजर और गार्लिक भी इसका एक पार्ट है। इनमें भी कुछ हद तक एंटी इन्फ्लेमेशन पाया जाता है और ये भी हेल्प करते हैं इन्फ्लेमेशन को कम करने में। तो हम बात करते हैं कि ये किस तरीके से यूज़ किया जाए। हम मॉर्निंग वेकअप टाइमिंग के बाद 1 ग्लास लुकवार्म वाटर में 1 पिंच टर्मरिक हो गया और हाफ स्पून आपका जिंजर जूस और ऐसे ही 1 या 1 या 2 डोज आपके गार्लिक जूस हो गए। तो इस तरीके का हम एक ड्रिंक बना के ले सकते हैं जो कि हमारे इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करेगा। ये हम मॉर्निंग में भी ले सकते हैं और इवनिंग में भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन या आपको कैसा फील होता है। तो हम बात करते हैं वो थर्ड रीज़न जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है। हम बात करते हैं क्रोनिक स्ट्रेस। क्रोनिक स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें? तो क्रोनिक स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं और उनमें से हम कुछ टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन जो है वो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है आपके क्रोनिक स्ट्रेस को डाउन करने में, बिकॉज ये कोर्टिसोल लेवल को डाउन रखता है। और उसके बाद कर सकते हैं योगा। जो योगा भी है वो भी बेसिकली कोर्टिसोल लेवल को डाउन करता है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है उसे भी काम करता है। और ऐसे ही बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि क्रोनिक स्ट्रेस को आप कम कर सकते हैं। उनमें से एक तरीका ये भी है कि आप अकेले वक्त कम बिताइए और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ वक्त ज़्यादा बिताइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप खुश रहने की कोशिश करिए और अपने थिंकिंग पे कंट्रोल रखने की कोशिश करिए, ज़्यादा ना सोचिए आप। तो ये कुछ बेसिक टिप्स थे जिससे आप अपने क्रोनिक स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो फोर्थ रीज़न के बारे में बात करते हैं। फोर्थ रीज़न है इम्यून सिस्टम वीक होने का, लैक ऑफ स्लीप, नींद कम आना। तो हम नींद की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो कुछ चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली एक तरह की बीमारी भी है, लेकिन एक तरह की हमारे लाइफस्टाइल ख़राब होने की वजह से भी हमारी जो नींद डिस्टर्ब रहती है। तो सोने से पहले आप फ़ोन को, लैपटॉप या टीवी को अवॉइड करिए और उसके बाद सोने से पहले कोशिश करिए मेडिटेशन कर सकें, थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर सकें, या तो आप बुक्स वगैरह पढ़ सकें। ये बहुत हेल्प करती है आपकी स्लीपिंग को इम्प्रूव करने में। या सोने से पहले लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, जैसे कि ब्रिस्क वॉक। तो ये कुछ बेसिक टिप्स हैं जो कि आपकी स्लीपिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आपकी जो स्लीपिंग है वो लाइफस्टाइल ख़राब होने की वजह से डिस्टर्ब है। तो ये थे वो 4 सोल्यूशन जिससे हम अपने इम्यून सिस्टम को जान सकते हैं और इसे अप्लाई करके अपने इम्यून सिस्टम को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो लास्ट में अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किस तरीके की एक्सरसाइज करना चाहिए। तो रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें बहुत वाइग्रेस एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। बेसिकली इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है वो होती है मॉडरेट एक्सरसाइज, जैसे कि ब्रिस्क वॉक, नॉर्मल स्टेपर, योगा। कुछ इस तरह की एक्सरसाइज आपके इम्यून सिस्टम को सबसे ज़्यादा बेनिफिट करते हैं। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हो और इसे अब कैसे सही करना है। तो आज के फिटनेस टॉपिक को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो मैं आप सबसे जल्दी मिलूँगा किसी और दूसरे टॉपिक के साथ जो आपके फिटनेस गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करें। तो अगर आप चाहते हैं मेरी वीडियो आप तक पहुँचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।